कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। क्लीन और एडिक्वेट वाटर सोर्सेज का एक्सेस आज एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा हो गया है। अगर ये रिसोर्स जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ ख़त्म होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, इसको अगर हम कंजर्व करने के लिए अभी से ही एडिक्वेट स्टेप्स ना लें तो आगे आने वाले फ्यूचर में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा या फिर इसकी क्वालिटी कुछ इस तरीके से हो जाएगी जहां हमें ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के आसपास यमुना नदी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, या फिर दिल्ली शहर का जो भी कचरा होता है, जो भी गार्बेज या वेस्ट होता है, उसको डायरेक्टली यमुना रिवर में डंप कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यमुना नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट और कॉन्टामिनेट कर गया है। तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका ओवर यूज किया जाए, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट या कॉन्टामिनेंट्स का एडिशन हो जाए, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाए, तो इस वाटर रिसोर्स को भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ये कैसे होता है कि वाटर बॉडी में जो भी कचरा है, जो भी स्वेज है, उसको बिना ट्रीट किए, बिना उसको, उसमें जो भी पॉल्यूटेंट है, जो भी कॉन्टामिनेंट है, उसको बिना सेपरेट किए हुए हम डायरेक्टली वाटर बॉडी में उसे डंप कर देते हैं। या फिर एग्रीकल्चर में जो भी पेस्टिसाइड है, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो पानी के साथ मिलकर सरफेस रन ऑफ के माध्यम से नदी तक पहुंच जाता है और वो नदी के पानी को पॉल्यूट कर देता है। तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो भी वाटर सोर्स है वो पॉल्यूट हो रहा है, उसमें कॉन्टामिनेंट्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहला तो डोमेस्टिक वेस्ट, घर से जो भी कूड़ा कचरा है वो जाकर नदी में मिल जा रहा है, पहला हो गया डोमेस्टिक वेस्ट। और दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि इंडस्ट्री से डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी में डंप कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत से हेवी मेटल्स भी होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को हद से ज़्यादा डिग्रेड कर सकते हैं। ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट है, मेटल्स है, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स हैं। ज़्यादातर जो केमिकल्स हैं जिसको वाटर बॉडी में डंप किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि उसके ऊपर डिकम्पोजर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना बैक्टीरियल एक्शन से उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, और ये ह्यूमन बॉडी में वाटर के ज़रिए से पहुंच जाता है। अगर हमें वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो इन वेस्ट को, इन गार्बेज को, इस इफ्लुएंट को वाटर में फेंकने से पहले उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो भी सॉलिड वेस्ट है, जो भी कॉन्टामिनेंट्स और पॉल्यूटेंट्स हैं, उसको सेपरेट करने की ज़रूरत है। तो वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर साइंटिफिक मेथड से हम उसको ट्रीट कर पॉल्यूटेंट को, कॉन्टामिनेंट को अलग कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल कर पार्टिकुलेट मैटर को हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी वेस्ट से, किसी भी धुएं से या स्मोक से। अगर हम बात करें तो किसी एक रीजन में अगर जंगल हो, प्लांट्स हो, वेजिटेशन कवर हो, तो वो सॉइल इरोजन को रोकता है, सरफेस रन ऑफ को रोकता है और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में काफ़ी मदद करता है। अगर कहीं पे जंगल हुआ तो वहाँ पे बारिश भी होगी, और बारिश होगा तो बारिश का पानी सीप कर परकुलेट कर अंडरग्राउंड रिजर्वायर तक पहुँच जाएगा। तो इससे अंडरग्राउंड रिजर्वायर भी रिसाइकल होते रहेगा। तो फॉरेस्ट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल इरोजन को रोकने में और ग्राउंड वाटर टेबल को ऊपर रखने में। वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक दूसरा मेथड है जिसके ज़रिए से हम सरफेस रन ऑफ को रोक सकते हैं। जो कैनल्स का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जाता है, वो जो कैनल्स हैं, कैनल का जो बेड है, जो बेस है, उसमें हम ब्रिक्स लगा सकते हैं, सीमेंट से उसकी लाइनिंग कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कैनल का पानी जो कि
लेटरली या फिर नीचे की ओर सीप करके चला जाएगा, या फिर सिल्टेशन की वजह से कैनल में बहुत बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं कि वाटर सीपेज को रोकने के लिए हम कैनल्स में लाइनिंग कर सकते हैं ब्रिक्स की या सीमेंट की, जिससे क्या हो कि जो भी कैनल का पानी है वो आसपास रिसे ना, आसपास परकोलेट ना करें। तो इसके लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में एग्रीकल्चरल फील्ड को इरिगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक काफ़ी बेहतर तरीका है सरफेस रन ऑफ को रोकने के लिए और इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए। ऐसा रीजन जो कि ड्राई है, सेमी एरिड है, जहाँ पे काफ़ी कम बारिश होती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, वहाँ पे एक और इरिगेशन टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन। ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ये जो वाटर रिसोर्स है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए हमें इसे हर हाल पे हर तरीके से कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अलग अलग मेथड्स का जिक्र किया गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाए जाए, ट्री कवर को एक्सपेंड किया जाए, सेमी एरिड या ड्राई रीजन में ट्रिप या ट्रिकल इरिगेशन किया जाए, और जो भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स वाटर सोर्सेस में डायरेक्टली डिस्चार्ज किए जाते हैं उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं एंड ओवरऑल इकोसिस्टम को हेल्दी और बैलेंस बनाने में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।